जुट अप। तो स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z इज इक्वल टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देन जस्ट कंसिडर द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई। ओके, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू वी कंसिडर ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या कंसिडर करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी। तो ये जो a एंड b की वैल्यू है, a एंड b इज बिलोंग्स टू r, मतलब a एंड b इज अ रियल नंबर है। ठीक है, तो when we find this value of a and this value of b and then after substituting this value of a and b as here, then we get a square root of this complex number. We take squaring on both sides. Okay, then after squaring a and b की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। देन वी टेक ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देन आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट गेट एलिमिनेटेड। तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या होगी, x प्लस आई वाई हो जाएगी एंड राइट हैंड की जो वैल्यू उसका स्क्वायर निकालना होगा, मतलब a प्लस आई बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, जस्ट यूज द फार्मूला ऑफ a प्लस बी स्क्वायर यूज करना है। तो स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2i a b प्लस आई बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू आई, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या होती है, -1। तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सेपरेट आउट करते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट लिखते हैं। तो a स्क्वायर इज अ रियल पार्ट एंड माइनस बी स्क्वायर भी क्या है, रियल पार्ट ही है। प्लस इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ए बी इंटू आई। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू। और लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई। तो कंपेयर करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ दी साइड्स। ओके, देन कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड्स। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। देन आफ्टर दैट ये x स्क्वायर, x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। ये जो दो इक्वेशन मिले उसे हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देन आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सॉल्व करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। ओके, देन आफ्टर सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड आफ्टर फाइंडिंग दिस वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे a प्लस आई बी के फॉर्म में एंड देन वी गेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, a प्लस आई बी होगा। ओके, सेम थिंग प्रोसेस हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते समय भी करनी है। ओके, सेम थिंग प्रोसेस से हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.2 के। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, सेम तरीके से निकालना है जैसे हमने अभी। तो फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ दिस -8 माइनस 6i। तो डिनोट करेंगे दिस एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या गिवन -8 माइनस 6i। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस -8 माइनस 6i। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस कंसिडर, इसका स्क्वायर रूट क्या है, a प्लस आई बी है, ऐसा कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो कंसिडर दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस एज a प्लस आई बी एंड a एंड b जो है वो क्या है, और रियल नंबर से। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, -8 माइनस 6i एंड राइट हैंड को स्क्वायर ऑफ दिस, मतलब a प्लस आई बी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो टेक स्क्वायर ऑफ दिस, देन -8 माइनस 6i, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई प्लस ये आई बी का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, प्लस टाइम आई बी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर क्या होगा, माइनस, देन दिस एज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी आई माइनस बी स्क्वायर। तो सेपरेटली लिखते हैं,
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी आई की फॉर्म में। तो कंपेयर करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, देन आफ्टर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे रियल पार्ट की वैल्यू क्या है -8 है, ठीक है, एंड यहाँ पे रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -8। एंड सेकंड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ए बी है, एंड लेफ्ट हैंड को इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू जो है वो क्या है, -6 है, ठीक है। देन we have to solve this two equation to find the value of a and b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करने। तो आइदर फर्स्ट राइट ए के फर्स्ट में राइट ए की वैल्यू बी के फॉर्म में लिखेंगे या बी की वैल्यू ए के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू -6 है, तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, -3 मिल जाएगा। तो आइदर राइट ए बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या बी ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम बी को ए के फॉर्म में लिखते हैं। तो बी की वैल्यू क्या होगी, ए से डिवाइड करेंगे तो -3/e होगी, ठीक है। और ये जो b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है, b इज इक्वल टू -3/a, ये b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले। ओके, वी कॉल दिस एज इक्वेशन 1 कर सकते हैं एंड दिस एज इक्वेशन 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये b की वैल्यू जो है वो हमें इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो पुट करेंगे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8 है। तो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है, -3/a, तो -3/a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या है, -8 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे -3/a का, तो क्या होगा, दैट मीन्स हियर a स्क्वायर है माइनस इस -3/a स्क्वायर का, दैट इज 9/a स्क्वायर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू -8 है। तो a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो a⁴ होगा यहाँ पे, a⁴ a -9 एंड a स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब -8a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफर करते हैं दिस टर्म को लेफ्ट हैंड को, तो a⁴ ये क्या होगा, माइनस टर्म प्लस हो जाएगी, +8a स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है a⁴ प्लस 8a स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है हमें टू फाइंड द वैल्यू फॉर a फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या है, r⁴ पावर में हमने 10 तक सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो पुट करते हैं ये जो इक्वेशन है r⁴ पावर में और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं। तो पुट करते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो x सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। x से डिनोट कर सकते हैं, m से डिनोट कर सकते हैं, y से भी, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने x वेरिएबल कंसिडर किया है। तो अगर a² इज इक्वल टू x कंसिडर करेंगे तो a⁴ की जो वैल्यू वो क्या होगी, x² हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 8x हो जाएगा, -9 इज इक्वल टू 0 एंड इसे हम इजिली फैक्टराइज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ इसके फैक्टराइज, तो इसे हमें फैक्टराइज कर रहे हैं। तो कैसे फैक्टराइज करते हैं, टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब 9x² -9x² होगा। तो हमें ऐसे दो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिसकी जो एडिशन है वो क्या आनी चाहिए, +8x आनी चाहिए एंड इसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, -9x² होना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर है जिसकी एडिशन क्या है, +8x है एंड जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या है, -9x² है। तो 9x एंड -x, ठीक है। तो अगर हमने इसकी एडिशन ली +9x एंड -x तो क्या होगी, +8x हो जाएगी एंड इसका जो प्रोडक्ट, अगर इसका प्रोडक्ट लिया 9x एंड -x का तो -9x² हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो फैक्टराइजेशन है वो क्या हो गए, 9x एंड -x हो जाएगी। तो देन x² प्लस 9x, 8x की जगह क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे, 9x माइनस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, x एंड यहाँ से माइनस निकलेगा, देन x इंटू एक्स प्लस 9 होगा, माइनस यहाँ से क्या होगा, -1 आउटसाइड में लेंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 9
एज अ वन फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर क्या होगा x माइनस वन इज इक्वल टू 0। लेकिन x की जो वैल्यू क्या है, आफ्टर फैक्टराइजेशन पुट द वैल्यू ऑफ x एज इट इज। क्या है x की वैल्यू, हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है x की वैल्यू को a स्क्वायर। ओके, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू x सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अगेन a स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 9 इंटू सेकंड क्या है x a स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0 होगा। अगर इस टर्म को 0 से कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 होगा। एंड सेकंड टर्म को 0 से कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू -9 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा +-3 है, क्योंकि यहाँ पे 9 का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है एंड -1 मतलब a -9 है ना, वो -9 हम कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू 9 एंड -1 की जो वैल्यू वो क्या होती है i² इंटू 9, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा -i² इंटू 9 एंड इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा +-3i हो जाएगा। मतलब a की जो वैल्यू है वो क्या मिली, कॉम्प्लेक्स मिली। लेकिन हमने क्या कंसिडर किया है, दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज a प्लस ib एंड दिस a एंड b इज अ रियल नंबर। तो इसकी जो वैल्यू हो क्या चाहिए, रियल नंबर ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू -9 जो वैल्यू हो हमें कंसिडर नहीं करनी। ओके, दिस a स्क्वायर इज इक्वल टू -9 दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो a रिजेक्ट होगा। ठीक है, दिस रूट इज रिजेक्टेड। तो कौन सा रूट कंसिडर करना है, ओनली a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कंसिडर करना है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो a की जो वैल्यू है वो क्या होगी, +-1 हो जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू +- होगी। देन वी सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ a, तो a की फर्स्ट वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। क्या कंसिडर किया है हमने, b इज इक्वल टू -3/a कंसिडर किया है ना। अगर a की वैल्यू 1 सबस्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी, 1 वैल्यू मिल जाएगी। अगेन a की वैल्यू -1 सबस्टिट्यूट करेंगे तो b की नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एंड a इज इक्वल टू a की कौन सी वैल्यू है, 1 एंड -1। ठीक है, तो व्हेन a इज इक्वल टू 1 तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, b इज इक्वल टू क्या है, -3/a। तो a की वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, -3/1 मतलब -3। तो a इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू क्या होता है, b इज इक्वल टू -3 होता है। नेक्स्ट a की वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं, क्या है, a इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू -1 सबस्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी, b इज इक्वल टू -3/a मतलब -3/-1 तो क्या होगी, वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो व्हेन a इज इक्वल टू -1 है तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे +3 है। देन तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, द स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i, इसकी जो वैल्यू वो क्या कंसिडर की हमने, a प्लस ib कंसिडर की। तो फर्स्ट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -3, तो a प्लस ib की जो वैल्यू वो क्या होगी, a प्लस ib इज इक्वल टू 1 -3i हो जाएगी। एंड सेकंड व्हेन a की वैल्यू -1 है एंड b की वैल्यू +3 है तो a प्लस ib की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, -1 +3i हो जाएगी। मतलब दिस a प्लस ib ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर है। तो फाइनली दिस स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i इसका जो स्क्वायर रूट है क्या है, a प्लस ib एंड दिस a प्लस ib की क्या वैल्यू है, 1 - 3i एंड सेकंड क्या है, -1 +3i। तो स्क्वायर रूट ऑफ इसकी जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, 1 - 3i एंड -1 +3i होगा। स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, +-1 - 3i से। ठीक है, दैट इज मीन्स वेन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, 1 - 3i होगा। वेन नेगेटिव होगा तो माइनस से इनसाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i का जो स्क्वायर रूट है वो क्या मिला, 1 - 3i एंड -1 +3i। और बोथ एट ए टाइम कैसे लिख सकते हैं, +-1 - 3i से भी डिनोट कर सकते हैं। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। मतलब कैसे फाइंड आउट करना है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर रूट के फॉर्म में एंड वी कंसीडर दिस स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर मतलब a प्लस ib कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो a एंड b की जो वैल्यू वो क्या है, रियल नंबर है। तो टेकिंग स्क्वायरिंग
तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा एंड a प्लस आई बी का स्क्वायर मिलेगा। तो a प्लस आई बी का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, देन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8 एंड ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू -6, ये दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे। वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, हमें सॉल्व करने a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो a b इज इक्वल टू -3 इज रिमेन। तो a को b के फॉर्म में लिख सकते हैं या b को a के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन यहाँ पे b को a के फॉर्म में लिखा है, तो ये जो b की वैल्यू है वो दिस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करनी। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग a स्क्वायर इज इक्वल टू x सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक के रूट फाइंड आउट करेंगे। देन आफ्टर फाइंडिंग दिस रूट a स्क्वायर की वैल्यू -9 एंड s की वैल्यू a स्क्वायर की 1 है, तो ये रूट रिजेक्टेड है क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स में आता है, हमें रियल नंबर में वैल्यू चाहिए। तो सेकंड जो वैल्यू है विच इज करेक्ट, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलता है, इसका स्क्वायर रूट निकालेगा गया तो a इज इक्वल टू +-1 हो जाएगा एंड देन सबट्यूट a की 1 वैल्यू सबट्यूट करेंगे, मतलब +1 एंड देन -1। तो a की 1 सबट्यूट करेंगे तो b की 1 वैल्यू मिल जाएगी, क्या -3। नेक्स्ट वैल्यू सबट्यूट करेंगे तो b की नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बाद में a एज 1 तो b की क्या है -3, तो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। देन नेक्स्ट क्या है a इज इक्वल टू -1 है, b इज इक्वल टू 3 है, तो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका स्क्वायर रूट मतलब क्या है a प्लस आई बी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं, 1 -3 है एंड -1 +3 है। तो दोनों को इस तरह से भी लिख सकते हैं, +-1 -3 ऐसे, विच इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है गिवन, 7 + 24 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कंसिडर करते हैं 7 प्लस दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 i। तो क्या कंसिडर करेंगे, इसका जो स्क्वायर रूट है उसे a प्लस आई बी कंसिडर करते हैं एंड a b मतलब क्या है, रियल नंबर है, ओके। दिस a एंड b इज अ रियल नंबर। तो सेम प्रोसेस करनी जिस तरह से हमने लास्ट एग्जांपल में किए, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 7 + 24i होगा एंड राइट हैंड को क्या होगा, a प्लस आई बी का स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे a प्लस आई बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2i ab प्लस आई बी का स्क्वायर क्या होगा, -b स्क्वायर, ठीक है। आई बी का स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस एंड देन बी स्क्वायर। तो सेपरेट करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, रियल पार्ट हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट में क्या है, 2ab i इज अ इमेजिनरी पार्ट एंड लेफ्ट हैंड में क्या है, 7 + 24i। तो कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, मतलब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर। इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों साइड का कंपेयर करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड का कंपेयर करना है। तो यहाँ पे रियल पार्ट में 7 है, यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 7 हो जाएगा एंड इमेजिनरी पार्ट में क्या है, ट्वाइस a भी है एंड यहाँ पे क्या है, 24 है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, a b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे। तो सेम तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। a की वैल्यू b के फॉर्म में लिख सकते हैं या b की वैल्यू a के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड जो वैल्यू a की b के फॉर्म में लिखेंगे या b की a के फॉर्म में, वो वैल्यू हमें इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करनी है। b इज इक्वल टू लिखते हैं 12/a, मतलब a के फॉर्म में एंड जो b की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है क्या है, 12/a, वो वैल्यू इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करनी है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, इक्वेशन 7 है। तो सबस्टिट्यूट करते हैं, b की वैल्यू क्या है, 12/a, तो b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस 12/a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो 12 स्क्वायर 144 है। तो a स्क्वायर माइनस 144 डिवाइडेड a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे होल ओवर, मतलब a स्क्वायर कैंसिल आउट करना है ना, तो दिस a स्क्वायर से होल ओवर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a⁴ होगा -144 एंड a राइट हैंड को 7a स्क्वायर हो जाएगा। तो ट्रांसफर करेंगे 7a स्क्वायर लेफ्ट हैंड को, तो क्या हो गया, -10 हो जाएगा, मतलब a⁴ -7a स्क्वायर -144 इज इक्वल टू 0 होगा। जो रेज़ टू 4th पावर इक्वेशन है इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड बाद में इसके
रूट निकालेंगे, या यहाँ पे डायरेक्टली भी आप रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम इस a raised to 4 पावर को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग a स्क्वायर इज इक्वल टू सम वेरिएबल x सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो पुट a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे, तो a raised to पावर 4 जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा, मतलब a स्क्वायर a raised to 4 का क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 7x एंड लास्ट टर्म क्या है 144 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने, कैसे रूट फाइंड आउट करते हैं, टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, मतलब माइनस 144 एक्स को मिल जाएगा। तो ऐसे टू रूट्स फाइंड आउट करने हैं जिसकी एडिशन माइनस 7x है एंड मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, माइनस 144 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो रूट है जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 144 एक्स स्क्वायर है एंड जिसकी एडिशन माइनस 7x है। तो 16 इंटू 9 क्या होता है 144 होता है। ठीक है, तो 16 इंटू 9, तो एडिशन क्या है निगेटिव है, तो जो बड़ा वाला नंबर है उसे माइनस साइन है। ठीक है, माइनस 16 एंड प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 16x एंड प्लस टाइम x, तो इसकी एडिशन क्या होगी माइनस 7x हो जाएगी। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो गए एक्स स्क्वायर, इस माइनस 7x को कैसे स्प्लिट करेंगे, इसकी जगह जो फैक्टर्स है वो लिखते हैं माइनस 16x प्लस 9x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। कैसे फैक्टराइज करते हैं, फाइंड टू रूट्स जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए माइनस 144 एक्स स्क्वायर होना चाहिए एंड एडिशन क्या होना चाहिए माइनस 7x। तो ऐसे कौन से दो रूट्स है माइनस 16x एंड प्लस 9x है जिसकी एडिशन होती है माइनस 7x एंड मल्टीप्लीकेशन होता है माइनस 144 एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो माइनस 7x की जगह दोनों रूट्स पुट करने, तो यहाँ पे कॉमन टर्म निकालनी आउटसाइड, यहाँ से भी कॉमन टर्म आउटसाइड में निकालने, तो यहाँ से क्या है कॉमन टर्म ओनली x है, तो x आउटसाइड में लेते हैं तो क्या है x माइनस 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कॉमन टर्म क्या है 9 है, 9 इंटू 16 क्या होता है 144, तो 9 आउटसाइड में निकालेगा। ठीक है, तो 9 इंटू x माइनस 16 इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। देन x प्लस 9 इंटू x माइनस 16 दिस आर दी रूट, इसका रूट क्या है x प्लस 9 है x माइनस 16 है। देन अगेन जो x की वैल्यू है क्या है, x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी हमने, x की a स्क्वायर इज इक्वल टू x सब्स्टिट्यूट किया था, तो x की वैल्यू एज इट इज पुट अप करते हैं क्या है a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 9 इंटू a square minus 16 is equal to 0. These are the root of this equation. ये जो इक्वेशन था ना a raised to 4th पावर है, इसके जो रूट है वो क्या है a square plus 9 एंड a square minus 16 is equal to 0 है। तो कंपेयर करते हैं is equal to 0, तो a square plus 9 is equal to 0 एंड नेक्स्ट क्या है a square minus 16 is equal to 0 है। ठीक है, तो when a square plus 9 is equal to 0 से कंपेयर करेंगे तो a square is equal to क्या होगा माइनस 9 हो जाएगा एंड इसके जो रूट्स है सेम थिंग एज लास्ट वन, ए माइनस 9 मतलब क्या है माइनस 1 इंटू 9 है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 9 है, तो माइनस 1 मतलब क्या है आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर इंटू 9, तो ए के जो रूट है वो क्या मिलेंगे प्लस माइनस 3i मिल जाएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए ए एंड बी की वैल्यू रियल में चाहिए, रियल मतलब 2, 3, 4, 5 ये आई के फॉर्म में नहीं चाहिए। वेन नंबर इज इन टर्म्स ऑफ आई के फॉर्म में होता है तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हमें जो नंबर चाहिए ए की जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए रियल नंबर के फॉर्म में चाहिए। तो ए जो रूट है ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9, दिस रूट इज रिजेक्टेड। ओके, दिस इज नॉट अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये जो सेकंड है ए स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा एंड इसके जो रूट निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 4 एंड दिस आर द रियल नंबर, प्लस 4 इज a रियल नंबर, माइनस 4 इज ऑल्सो a रियल नंबर, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 मिल जाएंगे। देन सेम b इज इक्वल टू क्या एज्यूम किया है, दैट इज b इज इक्वल टू 12 अपॉन a, तो a की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की 1 वैल्यू मिल जाएगी। अगेन a की माइनस 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पुटअप करते हैं a की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे प्लस माइनस 4। ठीक है, देन
ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a। तो व्हेन a इज इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगी तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, b इज इक्वल टू क्या है 12 अपॉन a। तो 8 4 सब्ट्यूट करेंगे तो 12 अपॉन 4 मतलब 3। तो फर्स्ट वैल्यू a इज 4 तो b क्या है 3। सेकंड वैल्यू पुट अप करेंगे a इज इक्वल टू -4 तो b की वैल्यू क्या होगी, तो b इज इक्वल टू क्या है 12 अपॉन -4। ओके, डायरेक्टली सब्ट्यूट किया है तो -3 हो जाएगी। मतलब व्हेन a इज -4 तो व्हेन a इज -4 है तो b की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, when a is -4 तो b की वैल्यू -3 एंड यहाँ पे when a is +4 है तो b की वैल्यू क्या है +3। तो देन द कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है a प्लस ib। तो a प्लस ib की जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, when a is 4 b की 3 है तो 4 + 3i हो जाएगी। एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, a प्लस ib is when a is -4 b की -3 तो -4 - 3i हो जाएगी। मतलब दिस स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i इज इक्वल टू क्या कंसिडर किया था हमने, a प्लस ib। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज a प्लस ib। तो व्हेन वी फाइंड दिस वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू यहाँ पे सब्ट्यूट करेंगे विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट की है तो a प्लस ib की फर्स्ट वैल्यू क्या होती है 4 + 3i। सेकंड वैल्यू मतलब a के 2 वैल्यूज मिले यहाँ तो a के 2 वैल्यूज है, b की ऑल्सो 2 वैल्यूज है। तो फर्स्ट a इज 4 b इज 3 तो क्या है a प्लस ib की वैल्यू 4 + 3i। फॉर सेकंड क्या है a प्लस b की वैल्यू a प्लस ib की वैल्यू -4 - 3i। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज a प्लस ib। दोनों साथ में लिखेंगे तो प्लस माइनस 4 + 3i हो जाएगा। ठीक है, व्हेन पॉजिटिव तो 4 + 3i, व्हेन नेगेटिव तो -4 - 3i हो जाएगा विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 + 4 √3i का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कंसिडर करते हैं z इज इक्वल टू तो नेक्स्ट क्या है द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 4 √3i का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या है 1 + 4 √3i का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कंसिडर करते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ दिस that is the square root of 1 + 4 √3i is equal to this complex number a plus ib and a and b की जो वैल्यू क्या है रियल नंबर है। मतलब हमें a and b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आफ्टर फाइंडिंग दिस वैल्यू ऑफ a and b यहाँ पे सबट्यूट करेंगे एंड विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, द स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 1 + 4 √3i इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस ib का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 4 √3i इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या होगा a² + 2iab प्लस ib का स्क्वायर क्या है -b²। ठीक है, तो सेपरेट करते हैं रियल इमेजिनरी पार्ट, a² - b² रियल पार्ट होगा एंड दिस 2ab × i इज अ इमेजिनरी पार्ट एंड यहाँ पे क्या है 1 + 4 √3i। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन दोनों साइड के रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे। तो a² - b² रियल पार्ट एंड यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 1 देन ट्वाइस ab इज इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 √3। तो यहाँ से 2 से डिवाइड होगा तो ab इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 √2 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू b के फॉर्म में लिख सकते हैं या b की a के फॉर्म में लिखेंगे एंड वो जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 2 √3 डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। ठीक है, देन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या है इक्वेशन 1 a² - b² इज इक्वल टू 1 है। तो इस इक्वेशन में a b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ a के फॉर्म में। तो a² - b² मतलब क्या 2 × √3 अपॉन a² होगा इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो a² माइनस इसका स्क्वायर क्या है
2 स्क्वायर 4 इंटू 3 मतलब 12 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ए रेस टू पावर 4 माइनस 12 इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए रेस टू पावर 4 माइनस 12 इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। Then transfer this side to left hand को a raised to 4 minus a square minus 12 is equal to 0। तो इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, पुट a square is equal to x सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं सेम तरीके से इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा, माइनस 12 एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 12 एक्स स्क्वायर होगा। तो इसके जो रूट है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर होगा। तो ऐसे दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं जिसकी एडिशन क्या होनी चाहिए, माइनस एक्स होनी चाहिए एंड मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, माइनस 12 एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो माइनस 4x एंड प्लस 3x। ठीक है, एडिशन क्या होती है, माइनस एक्स होती है एंड मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, माइनस 12 एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ये दोनों रूट प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देन यहां से क्या है कॉमन, x, तो x माइनस 4 होगा। नेक्स्ट टर्म से क्या है कॉमन, 3 कॉमन है, मतलब 3 इंटू 4 इज 12। तो यहाँ से 3 आउटसाइड में लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 एज अ 1 रूट एंड सेकंड का है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू है क्या है, x इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर। तो अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड क्या है a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 4 0 से कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 4 हो जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिल जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड वैल्यू है व्हेन वी कंपेयर इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी। मतलब माइनस मतलब क्या होता है, माइनस 1 मतलब माइनस 1 इंटू 3 मतलब क्या, आई स्क्वायर इंटू 3 है। जिसका जो रूट निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट 3 आई होगा। मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमें a एंड b की जो वैल्यू वो क्या चाहिए, रियल चाहिए। मतलब ये जो सेकंड रूट है वो क्या है, रिजेक्टेड है। मतलब दिस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल। ओके, दिस रूट इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 2 इज अ रूट। ठीक है, तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की वैल्यू मिलेगी। अगेन a की सेकंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b की सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। देन यहाँ पे लिखते हैं वेन a की वैल्यू इज 2 तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, तो b की वैल्यू क्या है, व्हेन a इज 2 तो b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू इज 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय a। तो a की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो b की क्या होगी, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल होगा तो रूट 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो व्हेन a इज 2 तो b की वैल्यू क्या है, रूट 3। दिस इज फर्स्ट वन। एंड सेकंड, व्हेन a की वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब माइनस 2 होगी तो b की वैल्यू क्या होगी, b इज इक्वल टू क्या है, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय a मतलब a की माइनस 2 होगी तो 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2 तो माइनस 2 प्लस 2 मतलब दिस 2 गेट कैंसिल एंड ये माइनस साइन मतलब b की वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट 3 होगी। तो a इज इक्वल टू माइनस 2 है तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस रूट 3 है। देन कॉम्प्लेक्स नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का है a प्लस आई बी। तो a प्लस आई बी की जो फर्स्ट वैल्यू वो क्या होगी, देन a प्लस आई बी इज इक्वल टू a की 2a b की रूट 3 मतलब 2 प्लस आई टाइम रूट 3 एंड सेकंड वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी इज माइनस 2 माइनस आई टाइम रूट 3। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है गिवन 1 प्लस 4 रूट 3i का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, a प्लस आई बी एंड a प्लस आई बी की जो वैल्यू वो क्या है, 2 प्लस आई रूट 3 एंड सेकंड वैल्यू क्या है, माइनस 2 माइनस आई रूट 3। तो दोनों एक साथ में कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस टाइम 2 प्लस आई रूट 3। ओके, व्हेन पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, व्हेन नेगेटिव दोनों नेगेटिव, which is the square root of given complex